अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ड्राई खुबानी की रेसिपी। बहुत ही मज़े की ये बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ ये खाई जाती है और पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, फ्रूट चाट के अंदर। और ये लाहौर की बहुत ही फेमस एक स्ट्रीट फूड है, लड्डू पिठियाँ वाले, उसके साथ भी ये बहुत दी जाती है। तो ये बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ ये खाई जाती है। तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है जो आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने ले लिया है 250 ग्राम है हमारे पास ड्राई खुबानी। इसको हमने पानी के अंदर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको सोक कर दिया और कवर करके रख दिया। इसको हमने ओवरनाइट रखा था, आपकी अपनी चॉइस है जितनी देर रखना चाहें। ये बहुत अच्छी सी फूल गई है। अब इसको हम ग्राइंडर के जग में डालेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो इसको हमने ब्लेंड कर लिया है। तो हमने दरदरा सा रखा है, आप चाहें तो फ़ाइन पेस्ट बना लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। हमें थोड़ी सी ये दरदरी सी मुँह में इसके चंक्स आते अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ी सी ये मोटी मोटी ही रखी है। तो इसको हमने एक पैन के अंदर डाल लिया है। अब मीडियम फ्लेम के ऊपर रख दिया। इसके अंदर अब डालेंगे सुरख मिर्चें, हमने 1 टीस्पून डाली हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी इसको स्पाइसी बनाना चाहें स्पाइसी बना लें। तो इसके अंदर आप डालेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून, सुरख मिर्चें भी 1 टीस्पून ही डाली हैं और नमक डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। और इसके अंदर अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और डालेंगे चीनी। ये बहुत ही मीठी होती है, वैसे भी खुबानी बहुत मीठी होती है, तो हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के चीनी के। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ये सब कुछ डाल लें। और तैयार करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे, जब हम खाते हैं तो इसके अंदर हम चाट मसाला ऐड कर लेते हैं। जिसकी चीज़ के साथ खानी होती है ये, उसी हिसाब से चाट मसाला ऐड कर लिया जाता है। और अगर ना भी करें तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसको हमने उबलने के लिए रख दिया है। 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। 10 मिनट ये इसी तरह से पकती रही। और इसको गाढ़ा या इसको पतला आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना करना चाहें कर लें। इसको अगर गाढ़ा बना के रखें तो जब खाना हो तो खाने लगे तो फिर भी पतली की जा सकती है। पानी इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर लिया जाता है। ये हमने जब ये तैयार हो गई है तो इसके अंदर हमने 4 टेबलस्पून भर के डाल दिया है वाइट विनेगर। इसके साथ इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ गई है। तो इसको अब हम उतार लेंगे चूल्हे से और ठंडा करके तो बोतल के अंदर भर लेंगे या किसी जार में डाल लेंगे। ये बहुत ही मज़े की बन गई है हमारी चटनी। और ये रमज़ान के महीने में भी बहुत काम आती है और आम दिनों में भी ये घर में बनी हो तो बहुत सारी चीज़ों के साथ इंजॉय की जाती है। तो ये हमने निकाल ली है ठंडी करके और इसको अब हम बाद में हम बोतल में भी भर के रख लेते हैं। और ज़्यादा देर लंबे अरसे के लिए इसको रखना हो तो फ्रिज के अंदर रख लेते हैं 1 महीने तक। इसको बिल्कुल ये ठीक रहती है। तो जब दिल करे निकाल लें, इंजॉय करें। आगे चल के हम आपको चाट की रेसिपी देंगे जो इस चटनी के साथ बनती है। और भी काफ़ी सारी चटनियाँ हैं, लड्डू पीठियाँ वाले हैं जो कि लाहौर की बहुत ही फेमस डिश है, स्ट्रीट्स पे बिकती है। तो उसकी भी रेसिपी इस चटनी के साथ शेयर करेंगे। तो आप भी इस तरह से बना के देखें। अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।